Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Arslan Sarwar. I hope you will be fine. Today we are going to discuss what is statistics, population, sample and the difference between parameter and the statistic. So let's start from the basic definition of the statistics. Statistics is the process of collection, organization, analysis and interpretation of data. स्टूडेंट्स हमारे पास अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट है, हम किसी भी एक प्रोजेक्ट पे वर्किंग किए हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये है कि डाटा की कलेक्शन हो। ऑब्वियसली अगर आपके पास डाटा की कलेक्शन होगी दैन ही आप उस पर काम कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, दैन हम उस डाटा पे जो है वो एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, उस डाटा का एनालिसिस करेंगे एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, दैन उस डाटा की इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी तशरीहात करेंगे, उसको मज़ीद मॉडिफाई करेंगे। दैट्स कॉल्ड योर स्टैटिस्टिक। एग्जांपल हमारे पास है, कंसिडर ऑल मैथ क्लासेस इन अ स्कूल एज अ पॉपुलेशन, यानी कि आपके स्कूल में ऑल मैथ क्लासेस यानी कि मल्टीपल मैथ क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट की जा रही हैं। दैट्स कॉल्ड योर पॉपुलेशन। वन मैथ क्लास इज सिलेक्टेड एज अ सैम्पल, उन मल्टीपल क्लासेस में से हमने रैंडमली एक मैथ क्लास जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, वो आपका सैम्पल कहलाएगा। ऑब्वियसली मल्टीपल जो मजमुआ होगा आपकी पॉपुलेशन का, वी नो दैट टोटल ग्रुप अंडर डिस्कशन और ऑब्जर्वेशन, दैट्स कॉल्ड योर पॉपुलेशन। और ये मजमुआ होता है किसी भी चीज़ का, बट यहाँ पे इस एग्जांपल में ऑल मैथ क्लासेस, ये जो मल्टीपल मैथ क्लासेस जो कंडक्ट की जा रही हैं एक स्कूल में, वो आपकी पॉपुलेशन है। चूँकि हम उन मल्टीपल क्लासेस पे अपने एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने रैंडमली एक मैथ क्लास को ही पिक किया है। दैट्स कॉल्ड योर सैम्पल एंड वी हैव टू फाइंड द एवरेज रिजल्ट ऑफ दैट मैथ क्लास। ओके, यहाँ पे ये की पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं अपने रिक्वायर्ड जो है वो आउटकम को जनरेट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास कलेक्ट डाटा आ जाता है। ऑब्वियसली अगर हमने किसी तरह की कोई भी प्रोसीडिंग करनी है, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने मल्टीपल मैथ क्लासेस से एक मैथ क्लास को सिलेक्ट किया है, तो हमने स्टूडेंट्स का सबसे पहले डाटा को इकट्ठा करना है, डाटा की कलेक्शन करनी है। कलेक्ट डाटा ये हमारा आ जाएगा, दैन उस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, हमारे पास दैन रिजल्ट्स आ जाएंगे, उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, तशरीह करेंगे, मॉडिफाई मज़ीद करेंगे एंड देन आपका एवरेज रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड योर स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन। द टोटल ग्रुप अंडर डिस्कशन और द ग्रुप टू विच द रिजल्ट्स विल बी जनरलाइज्ड इज कॉल्ड पॉपुलेशन, यानी कि आपका किसी भी चीज़ का ग्रुप हो जो हमारे अंडर डिस्कशन हो और अंडर ऑब्जर्वेशन हो, यानी कि किसी भी चीज़ का ग्रुप जिस पे वर्किंग जारी हो, जो हमारे अंडर डिस्कशन हो और हमारे मुशाहिदे के अंडर हो, जिस पे किसी तरह का भी कोई भी मुशाहिदा कंटिन्यू किए हुए हो, जिस पे वर्किंग जारी हो, दैट्स कॉल्ड योर पॉपुलेशन। ओके, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। पीपल हु लिव इन एनी कंट्री, ये हमारी एग्ज़ाम्पल है कि जो लोग हैं वो किसी भी अगर कंट्री में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम्पल है पॉपुलेशन की। यहाँ पे मैं आपको बात समझा दूँ कि जो पीपल है, वर्ड पीपल है, ये आज खुद जमा है। सो इसलिए मल्टीपल लोग अगर किसी भी कंट्री में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो ये आपकी पॉपुलेशन कहलाएगी। तो ये इसकी पॉपुलेशन की एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल द पीपल लिव इन यूएस। अगर लोग चाहे किसी भी कंट्री में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, चाहे वो यूएस है, इंडिया है, पाकिस्तान है, वो भी आपकी पॉपुलेशन ही कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन ओवर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, हमने जो है डिफरेंट ब्लड डोनर्स जो हैं वो इकट्ठे किए हैं और वो अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ब्लड सैंपल्स दे रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट ब्लड सैंपल्स होंगे, तो वो भी एक पॉपुलेशन होगी। वो कैसे पॉपुलेशन हो चुके, वो मल्टीपल ब्लड सैंपल्स हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप ऑफ साइंस क्लासेस इन अ स्कूल, यानी कि किसी चीज़ का भी ग्रुप हो सकता है, चाहे वो साइंस क्लासेस का हो, चाहे वो आर्ट्स क्लासेस का हो, चाहे वो कंप्यूटर क्लासेस का हो। सो दैट्स कॉल्ड योर पॉपुलेशन, चूँकि इनका ग्रुप होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स सैम्पल। हमने सैम्पल की बात करनी है, चूँकि हमें पता है कि जो पॉपुलेशन होती है वो मल्टीपल थिंग्स होती है, बट सबसेट ऑफ पॉपुलेशन का कोई भी रैंडमली हमने एलिमेंट जो पिक कर लेना है वो सबसेट कहलाएगा। दैट्स कॉल्ड योर सैम्पल।
ये भी डेफिनेशन है और ये भी अलग से डेफिनेशन है कि एनी रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैंपल, यानी कि पॉपुलेशन में से आपने रैंडमली कोई भी उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट जो है वो अगर पिक कर लिया है तो वो भी आपका सैंपल ही कहलाएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ये पिछले वाली लिख ली है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कंसीडर ऑल मैथ क्लासेज इन अ स्कूल, ये आपकी पॉपुलेशन है, यानी कि ऑल मैथ क्लासेज चूँकि ये जमा है तो ये आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी। मल्टीपल क्लासेज हैं, दैट्स कॉल्ड योर पॉपुलेशन। वन क्लास इज सिलेक्टेड एज अ सैंपल, तो हमने मल्टीपल जो हमारे पास क्लासेस हो रही हैं वो आपकी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में से हमने एक रैंडमली जो है वो क्लास पिक कर ली है, दैट्स कॉल्ड योर सैंपल। एंड वी नो वेरी वेल दैट वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट द एल्गोरिदम ओवर सो लार्ज डाटा, दैट्स कॉल्ड योर पॉपुलेशन। हम अपनी पॉपुलेशन पे अपना एल्गोरिदम कोई भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है और रिजल्ट्स हमारे पास एक्यूरेट जनरेट नहीं हो पाएंगे। सो हमारे पास जो एक मैकेनिज्म है वो ये है कि हम उसका सैंपल पहले लेते हैं, देन उस पर हम अपनी प्रोसीडिंग करते हैं, अपने एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे है, मैंने ये डायग्राम बनाई है कि ये हमारे पास पॉपुलेशन है और ये जो दरमियान में डॉट्स हैं ये एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास एक किस्म का डाटा है। ओके, एक तरह का डाटा है ये। और देन हमने इस पॉपुलेशन में से सैंपल जो हैं वो रैंडमली पिक कर लिए हैं। ये 3 डॉट है, फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 यहाँ पे पिक कर लिया है तो मेरे इसके अकॉर्डिंगली जवाब आ जाएगा। ओके, तो मैं ये रैंडमली पिक करता रहूँगा, मेरे जो पॉपुलेशन है वो सेम रहेगी, बट सैंपल जब हमने चेंज करने हैं, जब हमने रैंडमली यहाँ पे डाटा जो है वो डिफरेंट होगा, एलिमेंट्स डिफरेंट हमारे होंगे तो हमारी आउटकम भी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। There are basically two kinds of population, finite population and infinite population। ये दोनों है जो हैं वो population ही हैं, बट डिफरेंट यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या है, हमने डिफरेंट चीज़ देखनी है इसमें। तो फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है? फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड चीज़, किसी भी चीज़ का महदूद होना, मतनाही होना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि काउंटेबल, यानी कि पॉपुलेशन वो है ये जो हमारी गिनती में आ सकती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल है नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चाहे वो कितने ही स्टूडेंट्स क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही ट्रीज क्यों ना हो, वो चाहे कितने ही प्लांट्स क्यों ना हो, तो हम इन तमाम चीज़ों को काउंट इजीली कर सकते हैं। सो ये आपकी फाइनाइट पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट का मतलब होता है लामतनाही एंड लामहदूद, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल ये होगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज़ है वो आपके पास अनलिमिटेड है, लामहदूद है, तो वो ऑब्वियसली आप उसको काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट नंबर ऑफ द स्टार्स। नंबर ऑफ स्टार्स एक पॉपुलेशन है, बट लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको बड़े अच्छे से आपने करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है न्यूमेरिकल क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। यहाँ पे है कि आपको एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी मिलेगी, ये कंप्यूट आप करोगे पॉपुलेशन से, ये आपका पैरामीटर है। ओके, अब आपके पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन पे आपने जब इम्प्लीमेंट को जो है वो एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट किया है तो न्यूमेरिकल क्वांटिटी एक जनरेट हो जाएगी आपके पास, ठीक है, तो वो आपका पैरामीटर है। न्यूमेरिकल क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम द सैंपल्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक। और यहाँ पे भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी ही कंप्यूट की जा रही है, बट वो सैंपल से कंप्यूट की जा रही है। ओके, यहाँ पे पैरामीटर इज कांस्टेंट क्वांटिटी, स्टैटिस्टिक इज वेरिएबल क्वांटिटी। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे हमने बात की थी कि ये आपकी पॉपुलेशन है और ये आपका सैंपल है। ओके, बट पॉपुलेशन जो होगी वो आपकी सेम रहेगी, वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, जो डाटा होगा वो आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। बट जिस तरह यहाँ पे हमने 1 2 3 अगर यहाँ पे सपोज करें कि एलिमेंट पिक किया था, उस पर अपने एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट किया था और हमारे पास डेफिनेटली कोई ना कोई आउटकम जनरेट हो जाएगी। बट चूंकि यहाँ पे हमने 1 2 3 जो है वो पिक किया है, देन अगर हम 1 2 3 को नहीं यहाँ से पिक करते, हम 4 5 6 को कर लेते हैं, 7 8 9 को कर देते हैं, रैंडमली कोई भी एलिमेंट पिक कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी आउटकम भी जो है वो डिफरेंट आएगी, उसमें भी तब्दीली हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि पैरामीटर इज कांस्टेंट क्वांटिटी एंड स्टैटिस्टिक इज वेरिएबल क्वांटिटी, यानी कि जो आपकी स्टैटिस्टिक होगी वो चेंज होती रहेगी, लेकिन पैरामीटर जो होगी वो कांस्टेंट हमें क्वांटिटी देगी। और पॉपुलेशन डज नॉट चेंज, आपकी जो पॉपुलेशन होगी उसमें किसी तरह की कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्दर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू मे आस्क प्लीज इन द कमेंट बॉक्स। एट द एंड, kindly like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that you will get notified. Thank you so much.